हेलो लर्नर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस आखिर इसके भेद कितने होते हैं और सेंटेंस आखिर किसे कहते हैं? तो सेंटेंस मैं आप लोगों को बता दूं, उसे कहते हैं जो मैं किसी से कुछ कहता हूं, वो मुझसे कुछ कहता है। कहानी कथनी को सेंटेंस कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ होता है वाक्य। वाक्य को हम सेंटेंस कहते हैं। चलिए हम जानते हैं इस क्लास में सेंटेंस के आखिर कितने भेद होते हैं। तो सेंटेंस के भेद जो है, पहले हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव 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 या सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, इसी को हम कहते हैं जिसमें जो है कोई कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसी को हम सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का भेद जो है दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव और ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव यानी कि जिसमें कार्य नहीं करते हैं, तो उसी को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं जैसे कि मैं वहां जाता हूं, वहां जाता हूं, जाता हूं। ये जो हमारा वाक्य है ये किस सेंटेंस में है? तो ये मैं आप लोग को बता दूं, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ना कि निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में रहता तो उसमें जो है नहीं लगा रहता, यानी कि नहीं का जवाब देता है। अफर्मेटिव जैसे कि आई गो देयर, गो देयर, ये जो सेंटेंस है आपका यानी कि वाक्य है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। अब निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में नहीं लगा रहता है उसी को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे? तो जैसे यहाँ पे मैं खाना नहीं खाता हूं, नहीं खाता हूं। अब ये जो सेंटेंस है ये किस सेंटेंस में है? तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस में है। यहां पे देखिए, आई डू नॉट ईट द फूड, यानी कि मैं खाना नहीं खाता हूं। तो पहले ही बता दिया हूं, जिस सेंटेंस में ना तो निगेटिव यानी कि नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ना ही डू डज डिड का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के पहले, तो उसी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें जो है सही जवाब देता है तो उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें जो है नहीं यानी कि नॉट लगा ही रहता है, तो उसी को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई आप कार्य करते हैं, आपसे कोई पूछता है जो समाप्त हुआ कि नहीं, तो आप कहते हैं नहीं अभी नहीं हुआ है, तो ये जो है आपका निगेटिव सेंटेंस में हो जाता है। तो ये तो आपका दो सेंटेंस हो गया, पहला अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा कौन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसमें जो है सवाल पूछा जाता है, तो उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जिस वाक्य में पहले क्या लगा रहता है, क्या वह यहां आया, यहां आया, आया, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया जाता है, क्या वह यहां आया। तो ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर किसे कहते हैं? जिसमें जो है आप किसी से सवाल पूछते हैं, जो क्या तुमने वहां गया, क्या तुमने खाना खाया, हैव यू ईटन योर फूड, तो ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका ट्रांसलेशन होगा, और इसमें जो होता है सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये कौन सा टेंस में है? तो सिंपल टेंस में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रोल होता है डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट डिड, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए
डिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे डिड ही कम और वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है यहाँ के हेयर, इसमें भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया जाता है। तो ये आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें जो है सवाल पूछा जाता है तो इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें जो होता है आप किसी को अनुरोध करते हैं या कोई कार्य करने के लिए कहते हैं तो उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या कोई ऑर्डर देते हैं तो उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें जो है सब्जेक्ट नहीं लगा रहता है, वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस आखिर किसे कहते हैं? जिसमें जो है कमांड या रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध, रिक्वेस्ट या जो है ऑर्डर यानी कि कमांड, जिसमें रिक्वेस्ट या हुक्म दिया जाता है जी ये करो ये मत करो। इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ इसमें जो है वर्ब वन का ही प्रयोग किया जाता है। निगेटिव में जो है डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है, पहले हम इसका असर्टिव सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव यानी कि जैसे वहां जाओ, वहां जाओ, जाओ, इसका ट्रांसलेशन होगा गो देयर, गो देयर। अब आप इसमें बताइए क्या सब्जेक्ट इसमें है? नहीं नो है। और इसमें जो है वर्ब का कौन सा रूट प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है वर्ब वन का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ये जो है ये तो आदेश हो गया जो वहां जाओ। अब अनुरोध कैसे करिएगा? जिसमें प्लीज लगा होता है तो ये आपका रिक्वेस्ट में चला जाता है। जैसे कि अब इसी को हम करेंगे कृपा, कृपा सॉरी कृपा वहां जाओ, वहां जाओ, 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 सॉरी इसमें ओ छूट गया था, जाओ। इसमें जो है प्लीज का हम प्रयोग करेंगे, प्लीज। जब प्लीज का प्रयोग करेंगे तो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये आपका रिक्वेस्ट में चला जाएगा। जैसे प्लीज गो देयर, कृपा वहां जाओ, गो देयर। तो ये आपका रिक्वेस्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। अब इसी में हम किसी को आदेश या हुक्म नहीं देते हैं जो हम मत जाओ, ऐसा मत करो, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। चलिए वो देखते हैं। ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और अनुरोध कैसे किया जाता है और कमांड कैसे दिया जाता है यानी कि आदेश कैसे दिया जाता है। अब इसी में हम किसी को आदेश नहीं देते हैं कि कोई कार्य करने के लिए। जैसे धूप में मत टहलो, धूप में मत टहलो। इसमें जो है मत या ना टहलो, ना, तो ये जो है आपका ये निगेटिव हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस तो रहेगा पर ये निगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। जैसे कि अब इसमें जो है डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, डू नॉट वॉक इन द सन, इन द सन, धूप में मत टहलो या ना टहलो या मत जाओ। तो ये जो है आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंपेरेटिव में ही रहेगा पर इसमें जो है वर्ब वन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। अभी इसके आगे हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं इसमें जो है वाक्य के अंत में ये चिन्ह दिया जाता है। इसमें जो है अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं या आप किसी के प्रोग्रेस के लिए यानी कि उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं कि तुम मर जाओ तो तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ,
तो ये जो है ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। भगवान से प्रार्थना किया जाता है, जैसे कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, जाओ। ये जो है ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें जो है वाक्य के पहले मे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले भगवान से इसमें प्रार्थना किया जाता है, जैसे कि मे यू डाई। ये जो वाक्य है आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो गया। जैसे जी आप किसी के मरने के या आपको कोई तंग करता है तो आप कहते हैं तुम मर जाओ, तुम जहर खा लो, ऐसा कर लो, तो ये जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। या आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि मे यू बी सक्सेस, यानी कि तुम सफल हो जाओ, तो ये आपका आशीर्वाद हो गया। और ये जो है आपका कर्स, यानी कि आपका श्राप हो गया। और ये ब्लेसिंग हो गया, यानी कि आशीर्वाद आप किसी को देते हैं तो ये आपका आशीर्वाद हो गया, यानी कि ब्लेसिंग हो गया। और ये जो है ये आपका श्राप हो गया। जब आपको कोई तंग करता है तब ये शब्द बोला जाता है, जब मे गॉड डाई यू, ऐसा कुछ वाक्य बोला जाता है। या आपके लिए कोई अच्छा कार्य करता है तो बूढ़ बुजुर्ग जो होते हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं, जो बेटा तुम सफल हो जाओ, बेटा तुम ऐसा जो भी करना चाहते हो भगवान तुम्हारा साथ दे, भगवान तुम्हारा सुरक्षा करे, मे गॉड सेव यू, ऐसा कुछ होता है ना, मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हें सुरक्षा करे, सेव यू। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब चलिए अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? ये तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें जो है आश्चर्य का भेद किया जाता है, जिसमें जो है कभी हम कोई चीज को नहीं देखे होते हैं और वो चीज पहली बार देखते हैं तो उसमें जो है आश्चर्य से बोलते हैं, आश्चर्य से, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो ये जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें जो है आश्चर्य का भेद किया जाता है, जैसे कि वह कितनी लंबी लड़की है, कितनी लंबी लड़की है, लड़की है। अब इसमें देखिए वह कितनी लंबी लड़की है, हाउ टॉल गर्ल शी इज, तो ये जो है आपका वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चला गया, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और इसमें जो है हाउ और व्हाट लेकर हम बनाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे क्या सुंदर लड़की है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। तो ये जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसमें हाउ और व्हाट लेकर हम बनाते हैं। और इसमें जो है आश्चर्य से बोलते हैं, हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं तब आश्चर्य से बोलते हैं, वाओ सो ब्यूटीफुल साइट। तो ये क्या है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाएगा, ना कि अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव या ऑप्टेटिव, ऐसा कुछ सेंटेंस में नहीं जाएगा, बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका जाएगा। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म हो गया, यानी कि सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो अंग्रेजी बोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और ये जो है बहुत ही बहुमूल्य है अंग्रेजी बोलने के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे तभी आप अंग्रेजी शुद्ध से बोल पाइएगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।